अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आयशा। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह आज। तो हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर जो है उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है हमें रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये यूनियन होता है रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। अब जो है रियल नंबर में जो है आगे कैटेगरीज हमारे पास आती है रियल नंबर सॉरी रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में जो है हमारे पास होती हैं दो चीज़ें, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और सेकंड होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और हमारे पास जो है इरेशनल नंबर में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो हमारे पास होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हमारे पास जो रैशनल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि जो हम मतलब कि जो उनको सॉल्व करें तो वो मतलब कि पूरे ख़त्म चलते नहीं जाते। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, मतलब कि रिपीटेड अगेन एंड अगेन वो रिपीट होते जाते हैं, वो ख़त्म ना होने वाले होते हैं। और उसके बाद जो है लेकिन इसमें एक ही तरतीब से जो हमारे पास नंबर जो वो आते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इरेशनल नंबर में जो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। उसमें हमारे पास जो है वो भी जो है वो नंबर ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसमें जो है वैल्यू रिपीट होती रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि हम कैसे जज करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल है और वो किस तरह से जो है वो हमारे पास अंदर आ रहे हैं। अब हमारे पास जैसे एग्जांपल थी फर्स्ट ही 1/4 इसको हमने डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। ठीक है, तो ये मतलब कि ख़त्म हो गया। डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद दो नंबर्स आ रहे हैं तो ये ख़त्म हो गया, मतलब कि हमारे पास जो है ये रैशनल नंबर मतलब कि टर्मिनेटिंग जो है वो डेसिमल नंबर है, लेकिन ये हमारे पास रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इस मतलब कि ये लाया करता है हमारे पास रैशनल नंबर में। नेक्स्ट हमारे पास था 8.25 है और इसका आंसर हमारे पास आया था 0.32। ठीक है, तो इसका जो है ये भी मतलब कि पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो गया तो ये भी हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3/8। इसका आंसर हमने इसको सोल्व किया तो 0.375 आ गया। तो ये भी हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये भी हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे किस तरह से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन वो सेम सेम वैल्यू रिपीट होते हैं तो वो रैशनल नंबर की ही कैटेगरी में ही आता है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास है 1/3 है और इसको हमने सोल्व किया तो 0.33, मतलब कि सेम पॉइंट के बाद जो है वैल्यू सेम रिपीट होती जा रही, मतलब ख़त्म ना होने वाली, लेकिन ये हमारे पास जो है रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 1/6। इसको भी सोल्व किया 0.1666। इस तरह से जो है ये आगे चलता जा रहा है तो ये भी हमारे पास जो है रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हमारे पास इरेशनल चीज़ आती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो रिपीट होते जाते हैं। इसमें हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। एक पाई होता है, पाई को हम सॉल्व करते हैं उसका आंसर 3.14159। तो आगे चलता जाता है, मतलब कि पॉइंट के बाद जो है वैल्यूज नंबर बदल बदल के आते हैं हमारे पास। ठीक है, ई भी एक वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू होती है 2.718281। मतलब कि ना ख़त्म होने वाली वैल्यू है इसकी। उसके बाद अंडर रूट की जो कैटेगरी वो भी इसके अंदर ही आती है 1.414, मतलब कि जो है पॉइंट के बाद नंबर एक जैसे नहीं आते, पॉइंट के बाद नंबर जो है वो बदल बदल के आते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। हमारे पास जो है हमने अभी जो सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये रियल नंबर्स का हमने सारा इंट्रोडक्शन भी हमने सारा पढ़ा, जो आपको मैंने सारा स्केच समझाया और बताया कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में पास जो है वो लाया करती है। अब हमारे पास जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने उसने जो हमें क्वेश्चन दिया हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर है। अब हम आए इसको वन बाय वन जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 2.353535। ठीक है, हमारे पास पॉइंट के बाद जो है ये वैल्यू मतलब कि रिपीट मतलब कि हो रही है, लेकिन ये हमारे पास खत्म हो गई है, मतलब कि एक हद तक ही आई है सिर्फ, मतलब कि 353535 आ गया उसके बाद खत्म हो गई है। तो मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर जो है ये किसकी कैटेगरी में आएगा? रैशनल नंबर की कैटेगरी में है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो गई है, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर आएगा रैशनल नंबर। अब हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 0.6, इसके ऊपर बार लगी हुई है। इस बार का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू काफ़ी बार हमारे पास जो है वो रिपीट हो रही है। तो अब हम इसको जो है किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि हमारे पास ये ऐसे ही होगा 0.66666, मतलब कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है हमारे पास। तो ये भी अभी जैसे कि हमने पीछे भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है एक ही तरतीब से नंबर सारे अगर आते जाएंगे ख़त्म ना होंगे तो वो हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं, और वो किसकी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं? वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं। तो इसका आंसर भी हमारे पास आएगा रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 2.236067
और जो है ये चलता जा रहा है, डॉट डॉट है। तो मतलब कि भी हमने पीछे भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है जो वैल्यू जो है हमारे पास आती जा रही है, मतलब कि पॉइंट के बाद बदल बदल के, मतलब कि एक जैसी रकम नहीं सेम आ रही, चेंज आ रही है, लेकिन वो मुसलसल चलती जा रही है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है √7। पीछे अभी हमने पढ़ा था हमारे पास जैसे कि ये पाई की कैटेगरी है, पाई वाला इसके आंसर भी पॉइंट के बाद जो है बल बल क्या आता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। ई भी एक नंबर है, उसका भी आंसर पॉइंट में आता है, उसकी वैल्यू भी एक पॉइंट में आती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, और नंबर जो है बस बदल बदल के आते हैं। और √ जो 2 है, जो कोई भी वैल्यू √ में होगी, उसका आंसर भी मतलब कि ख़त्म नहीं होगा, पॉइंट के बाद चलता जाएगा, तो वो हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो अब जैसे कभी हमने इसका 7 का जो है हमने अभी अंडर √ लिया, तो ये देखें पॉइंट के बाद वैल्यू आती जा रही है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रही है और आगे तक चलती जाएगी। तो मतलब कि इसका आंसर भी जो है हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो हम जो है इसका आंसर भी लिखेंगे इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है ई। अब इसका आंसर हमें देना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। अब ई की वैल्यू मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ, तो उसमें जो ई की वैल्यू दी हुई है ये देखें, उसने कहा हुआ है ई इज इक्वल, पास है ई इज इक्वल 2.7182 डॉट, मतलब कि 100 कौन चलता जा रहा है, इस कॉल्ड इर्रूलर नंबर्स, मतलब कि इसको जो ई को हम कहते हैं इर्रूलर नंबर्स हमारे पास होते हैं, ये ठीक है, ये चलते जाते हैं और पॉइंट के बाद हमारे पास जो है बदल बदल के रकम आती है, एक जैसी रकम नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास अब ये ई वाला ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया। अब इसकी हम ई की अमाउंट यहाँ पे दे के लिख लेते हैं। ई की अमाउंट बस क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि 2.7182 आगे चलता जा रहा है। तो मतलब कि ये हमारे पास जो है ऐसे नंबर्स जो कि हमारे पास ई की, ये जो ई में मतलब कि ई की जो कैटेगरी में बस आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.7182 और आगे चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है पाई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाई का जो है हमारे पास आंसर जो है वो पॉइंट में होता है 3.14, आगे चलता जाता है, मतलब कि 1569253, ये मतलब कि आगे अप टू 100 चलता जाता है। तो मतलब ये वाला भी हमारे पास जो नंबर है किस कैटेगरी में आता है, जो पॉइंट के बाद रकम मतलब कि आ रही है, लेकिन हमारे पास जो है रकम बदल बदल के आ रही है। जैसे कि हमारे पास है 3.1415926 डॉट डॉट, मतलब ये सारा चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर भी हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है 5 प्लस √11। पीछे हमने अभी स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि √ की जो कैटेगरी में जो क्वेश्चन है वो उस मतलब उसका जो आंसर आता है वो भी हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब हमारे पास जो है √11 जो है हमारे पास, हम इसको भी अब मतलब कि बस जो है उसने क्या √11 है और ये +5 है, मतलब कि √11 का जो आंसर आएगा उसमें +5 करेंगे तो जाहिर सी बात है तभी हमारे पास नंबर वही आएंगे। मतलब कि अब इसको हम जो है करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो आंसर इसका हमारे पास क्या आता है। 5 प्लस √11, अब हम लिखेंगे √ लिख दिया, अब हम लिखेंगे 11, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.316, मतलब क्या आगे चलता जा रहा है, प्लस हमने इसमें प्लस करना है 5, तो आंसर वही रहेगा, मतलब कि तो प्लस तो वैल्यू हो जाएगी, लेकिन बस आंसर वही मतलब कि आएगा, चलता जा रहा है पॉइंट के बाद, ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी इसका आंसर भी बस क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास 3 √3 है और √13 है, दोनों की कैटेगरी में हमारे पास मतलब क्या आ रहा है, तो इसका आंसर भी हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15/4। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि ये इर्रेशनल है या रैशनल है। 15 अंदर आएगा और 4 बाहर आएगा। 4 के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन छोटी वैल्यू आती है 12 3 पे। 4 3 द 12, तो माइनस करेंगे बस 3 आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 4 के टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी वैल्यू आती है 28, वो आता है 7 पे। 4 7 द 28, 1 कैरी लेंगे, माइनस करेंगे तो बस 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं, 20 बन गया। 4 के टेबल में हमारे पास जो है 20 कहाँ आता है, 5 पे। 4 5 द 20, मतलब कि हमारे पास जो है पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो गई है, मतलब कि तो इसका आंसर है
0.75। तो मतलब कि अभी हमने पढ़ा था कि जिसका आंसर ख़त्म हो जाए तो वो किस कैटेगरी में आता है हमारे पास, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। ब्रैकेट 2 माइनस √2 ब्रैकेट 2 प्लस √2। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये रैशनल नंबर है या हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है, a प्लस बी a माइनस बी। मतलब किस तरह से इसको करते हैं तो a स्क्र माइनस बी का स्क्र इस तरह से आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो है वो ये मतलब कि ये a की रकम है और ये b की रकम है। तो अभी इसको हम लिखेंगे इस तरह से, 2 दो दफ़ा है तो उसको स्क्वायर में मतलब कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। और ये भी हमारे पास जो है √2 भी स्क्वायर में आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर √2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 4 में से 2 निकालेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। मतलब कि ये एक्यूरेट आंसर आ गया, मतलब कि ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो इसी के साथ हमारे पास जो है 1.1 का जो है पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो अगर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और आपने जो है मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।